वाले हैं। राहु देव 8 जुलाई 2024 को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में राहु रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आने वाले समय में राहु अपने अति मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनिदेव की स्थिति कुंभ राशि में रहेगी, जहां पर ये 29 जून से वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो इनका भी राशि परिवर्तन हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि 8 जुलाई 2024 को जब राहु देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे। यदि आपका लग्न कर्क है या आपकी राशि कर्क है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे और आसान से उपाय भी बताएंगे और उन उपायों को करके आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों, यदि हम बात करें तो आपके लिए राहु देव का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से नवम भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार नवम भाव में राहु के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन राहु देव अब जब शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो यह अभूतपूर्व परिवर्तन आपके जीवन में अवश्य लेकर आएंगे। आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर शनिदेव अष्टम में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहला बड़ा परिवर्तन कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को देखने को मिलेगा कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। विदेशी भूमि से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपके लिए हायर एजुकेशन के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। स्पेशली अगर आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़कर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों भरा रहेगा। राहु के 9th हाउस में होने की वजह से और शनि की ध्यान रखिएगा, शनि आपके वक्री हो जाएंगे, वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आप धार्मिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि आप में रहती है तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। हालांकि यदि देखा जाए तो राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन कहीं न कहीं से आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लेकर आ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। वह इसलिए कि देखिए, राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ रही है और आपकी राशि के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। ऐसी स्थिति में मन में अशांति होना, मन में बहुत सारे विचार चलना, और देखिए शनि भी वक्रीगत अवस्था में रहेंगे तो ये आपके, अगर हम देखें तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं से मानसिक अशांति, मन में बहुत सारी चिंताएं होना, इन चीज़ों से आपका सामना होगा। स्पेशली अगर आपकी दशा खराब चल रही होगी तो कहीं ना कहीं से चोट चपेट, दुर्घटना के योग, हड्डियों में तकलीफ, ज्वाइंट पेन में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अपनी हेल्थ को लेकर आप केयरफुल रहिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके साहस और पराक्रम के लिए समय अच्छा है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। हो सकता है कि इस दौरान कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो, स्पेशली मीडिया के क्षेत्र में। इसके साथ में आप सामाजिक संगठनों से जुड़ने का अवसर आपको मिलेगा। सामाजिक कार्य भी करते नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों के जीवन में, उनके करियर में उनको शुभता प्राप्त होने जा रही है। साथ ही आप जो भी कर्म करेंगे वो सही डायरेक्शन में यदि करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, राहु शनि के नक्षत्र में चलेंगे और राहु नवम भाव में रहेंगे। तो स्टूडेंट हैं आप, तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपकी इनिशियल फेज की जो पढ़ाई है वह काफ़ी शानदार रहने वाली है। लेकिन यदि आपको अपना करियर चुनना है, हो सकता है कि समय अवधि के दौरान आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो पहले से और 8 जुलाई से दिसंबर के बीच में कोई एग्जाम आप देने जाते हैं तो उस एग्जाम को आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, लेकिन आपके मन में एक विचार आएगा कि जितना या जो जिस जॉब को आप डिजर्व कर रहे हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, इस वजह से अभी इस जॉब को छोड़ देते हैं, बाद में आगे देखेंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको अवसर मिला हुआ है तो उस अवसर को आगे पकड़कर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर यहाँ पर आपने उस जॉब को छोड़ा या कोई अपने करियर, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा डिसीजन लिया तो आगे चल के आपका जीवन संघर्षमय हो जाएगा। स्पेशली अगर आप 18 साल से लेकर 27 साल की उम्र में हैं तो जो भी मौके आपको मिल रहे हैं जीवन में उसको आपको पकड़ने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए
हुए हैं तो देखिए सरकारी क्षेत्र से लाभ तो मिल रहा है, लेकिन कार्यस्थल पर आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। उसका रीजन यह है कि शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे और आपके दशम को देखेंगे वक्र दृष्टि से। तो आपके मान सम्मान में कमी ना आए, अंडर द टेबल काम न करें, कोई भी मतलब गलत कार्यों में आप इन्वॉल्व ना रहें, नहीं तो कार्यस्थल पर आपके छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, कहीं ना कहीं से आपके लिए सर्विस से लाभ होगा, नौकरी से आपको लाभ होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। राहु देव की जो देखिए 7वीं दृष्टि है ना, वह भी आपके 3rd हाउस में पड़ रही है। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, या आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन का कोई आपका काम है, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। पहले से जो लड़ाई झगड़े थे, वाद विवाद थे, वह दूर अवश्य होने जा रहे हैं। लेकिन आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर चिंताएं आप में बनी रहेंगी। और यदि आपके सप्तमेश की दशा चल रही, यानी कि शनि की दशा में आप चल रहे हैं, या इसके अतिरिक्त आप बुध की दशा में चल रहे हैं, निगेटिव प्लैनेट्स की दशा आपके जीवन में चल रही है, तो कहीं ना कहीं से डाइवोर्स की स्थितियां बनेंगी। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंग्स या निगेटिव चीज़ें आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनल होने से बचना है। यदि आप दाम्पत्य जीवन में शुभता चाहते हैं तो ओवर थिंकिंग, इमोशनल होने से बचिए। अगर आप इमोशनल होने से बचते हैं, अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करते हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय अच्छा चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रेमेडिकल चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपके लिए विवाह के सुंदर योग बनेंगे। विवाह से संबंधित बात बनेगी, शादी आपकी तय हो जाएगी और वैवाहिक बंधन में भी बंधने का योग बनेगा। क्यों? इसलिए कि राहु भी विवाह के कारक होते हैं। ऐसा मत समझिए कि केवल देवगुरु बृहस्पति भी ही बस विवाह कराते हैं, राहु भी कराते हैं। इसके साथ शनि के नक्षत्र में राहु रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा और शनि वक्री भी रहेंगे, तो आपके लिए विवाह के अच्छे योग बनेंगे। साथ ही प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड में भी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आप दूसरों को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले लोग हैं। राहु 9th हाउस के अंदर, 3rd हाउस के अंदर केतु है, देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में है। ऐसी स्थिति में जरूरत से ज्यादा विश्वास करना आपके लिए घातक सिद्ध होगा। लोग आपसे जुड़ेंगे और आपसे फायदा निकालेंगे और निकल जाएंगे। इसलिए लोगों की पहचान करना, लोगों की परख करना इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा राहु जब शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं और शनि आपके शनि की ढैया चल रही है, तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके मन पर पड़ने जा रहा है। तो आप अपने घर वालों की भी बात माने, आपके जो वेल विशर्स हैं उनसे आप डिसीजन कोई ले रहे हैं तो जरूर आप उनसे जांच पड़ताल करवाएं, या जो आपको कह रहे हैं उनकी बातों पर विचार करके यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन, प्रेम से जुड़ा हुआ निर्णय लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, जिनके जीवन में संतान का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। स्पेशली अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, फिनांस के सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, तो इन फील्ड्स में अभूतपूर्व सफलता आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है तो चीजें निगेटिव ही होंगी, बशर्ते आपको अपने कर्म को सही रखना है। ठीक है, लालच में आकर, भ्रम में आकर आप कोई भी कार्य ना करें। इसके अतिरिक्त बिजनेस, व्यापार के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा आपको। लेकिन देखिए 2nd हाउस पर अगर हम देखें तो शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आप क्रोध में आके, आवेग में आके ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपके काम खराब हो जाएं। क्योंकि अगर आपने भाषा पर कंट्रोल नहीं किया तो आपको कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात की जो आपका संचित धन है, 2nd हाउस जो कि आपका बैंक बैलेंस होता है, वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और लगन पर आपके राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप जब भी पार्टनरशिप कर रहे हैं या 4 लोगों के साथ में आप किसी बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अपने पैसे पहले मत लगाइएगा। वो पैसे आपके फंस जाएंगे और बाकी लोग जो होंगे वो आपसे किनारा कर लेंगे। तो आपको अपनी बचत का, बैंक बैलेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी।
हालांकि पारिवारिक जीवन को मैं अच्छा देख रहा हूँ, माता की हेल्थ भी अच्छी दिखाई दे रही है, माँ का सुख आपको प्राप्त होगा, भौतिक सुख सुविधाओं की स्थितियां बेहतर रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ ये भी ध्यान रखना है कि आपके जीवन में लोन की अधिकता यदि चल रही थी तो लोन से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। साथ ही जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं है उनके लिए नई जॉब मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। जो हमने कहा था कि 2-3 चीजें आपसे निगेटिव जा सकती हैं, यदि आप केतु की दशा वगैरह में चल रहे होंगे तो पिता का साथ छूट सकता है, पिता की हेल्थ पे दिक्कत हो सकती है, पहली बात। दूसरी स्थिति, अगर आपने अंडर द टेबल काम किया है तो आपके नौकरी पर एलिगेशंस लगने जा रहे हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगेगा। इन चीजों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए आप भगवान शिव की आराधना करते रहें। जीवन साथी के साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो ध्यान रखिएगा, अपने मतलब मार्ग से नहीं भटकना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ना बढ़े। इन चीज़ों से यदि आप बचते हैं तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को